अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। तो हमने पढ़ा था चैप्टर 2 का नाम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है। वेक्टर हमने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया। हमने वेक्टर एडिशन पढ़ी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ी, हमने स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे हमारा एक ही लेक्चर है आज का। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, ये आज के हमारे टॉपिक होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन, क्या बनेगा? डिफाइन द टर्म इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें। राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के डिफरेंट टाइप्स को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, या कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में कब होगा, या तो वो मुकम्मल तौर पर रेस्ट की हालत में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो हम बोलेंगे ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। ठीक है। जैसे हमारे पास बुक है, टेबल पे पड़ी होती है तो वो मुकम्मल तौर पर रेस्ट पे होती है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखिए, मैंने बोला डेफिनेशन में कि यह बॉडी मुकम्मल तौर पर रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो फिर हम बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है। मतलब इस डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं। इफ बॉडी इज एट रेस्ट, एक रेस्ट वाला, और दूसरा मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। तो पहले हमारे पास टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर हमारा बॉडी रेस्ट पे हो, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो फिर हम उस बॉडी को कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। अगर आपका बॉडी रेस्ट में हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, तो हम बोलेंगे कि हमारा बॉडी जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आपका बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। मतलब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज ना हो रही हो, एक स्मूथ स्पीड के साथ आपका बॉडी जो है वो मूव कर रहा हो। ठीक है। तो अब हमारे पास है दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगी? द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी फॉर जीरो। कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। देखें, ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर। ये ब्लॉक साकन है, तो साकन होने का मतलब क्या है कि ये साकन क्यों है? कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो है। ठीक है। तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? देखें, एक इसके ऊपर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जो जमीन की है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या इसका जो वेट है। ठीक है। तो एक फोर्स है अपवर्ड, जिसको हम नॉर्मल फोर्स का नाम देते हैं। कोई भी बॉडी है, अगर वो टेबल पे पड़ा है या जमीन पे पड़ा है, तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करती हैं। एक डाउनवर्ड उसका वेट होता है, और एक उसके ऊपर फोर्स अपवर्ड एक्ट करती है। तो अगर वो बॉडी साकन है तो इसका मतलब ये है कि जितना उसका वेट है, जितनी उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, उतनी ही उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। अगर डाउनवर्ड फोर्स है 5 न्यूटन, तो अपवर्ड भी फोर्स जो है होगी वो 5 न्यूटन होगी। ठीक है। अगर अपवर्ड फोर्स +5 होगी तो डाउनवर्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -5 होगी। +5 -5 आंसर 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी अगर तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो? 0 हो। In case of coplanar forces, this condition is expressed usually in term of x and y components of forces। ठीक है। देखिए, कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपके पास बॉडी है तो उसके ऊपर बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक्स एक्सिस पे भी फोर्स एक्ट कर रही हैं, वाई एक्सिस पे भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है।
तो फिर ये होगा कि जितनी फोर्सेस एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, जितनी फोर्सेस वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए। देखें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर फोर्सेस विल बी सम समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि जितनी फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो हो, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, कि जितनी फोर्सेस वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं उनका सम जो है वो जीरो हो। फिर हम बोलेंगे कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। देखें, हमने सिंपल बात की कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, कि एक बॉडी के ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो हो, समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो। फिर बाद में हमने बोला अगर एक बॉडी के ऊपर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की जानब जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, और वाई एक्सिस की जानब जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए। तो फिर हम बोलेंगे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको ये एक एग्जांपल हमने ये गाड़ी की पिक्चर ड्रा की हुई है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है। देखिए, ये गाड़ी है, एक्स एक्सिस की जानब इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है आगे की तरफ, ये अप्लाइड फोर्स, और एरो जो है वो आगे की तरफ है। ये वो फोर्स है जो गाड़ी का इंजन लगा रहा है, गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये फोर्स लग रही है आगे की तरफ। ठीक है, और एक फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो सड़क और गाड़ी के टायरों के दरमियान में है। ठीक है, ये फोर्स है अपोजिट, ये स्मॉल एफ से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है जो इंजन लगा रहा है वो आगे की तरफ लगा रहा है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो अपोजिट लग रही है। ठीक है, अगर अप्लाइड फोर्स +4 न्यूटन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो -4 न्यूटन हो। ठीक है, ये दो फोर्सेस एक्ट करेंगे एक्स एक्सिस की जानब, +4 और -4, आंसर कितना आ गया 0। तो हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस की जानब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं गाड़ी के ऊपर, एक हमारी अप्लाइड फोर्स जो हमारा इंजन लगा रहा है गाड़ी के ऊपर, और दूसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इन दोनों का सम जो है वो 0, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब वाई एक्सिस की जानब दो फोर्सेस लग रही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, एक डाउनवर्ड उसका वेट, ठीक है, जो जमीन की वजह से, जमीन की कशिश की वजह से है। ठीक है, और एक अपवर्ड नॉर्मल फोर्स होती है। अगर डाउनवर्ड फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है, +5 न्यूटन है, तो अपवर्ड फोर्स जो है वो -5 न्यूटन है। देखें, एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, दूसरी डाउनवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ऊपर वाली +5 है तो नीचे वाली -5 न्यूटन है, तो +5 -5 का आंसर क्या होगा 0। तो वाई एक्सिस की जानब भी जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम जो है वो 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इस गाड़ी के ऊपर एक्स एक्सिस की जानब दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक अप्लाइड फोर्स जो इंजन लगा रहा है गाड़ी के ऊपर, दूसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है 4 न्यूटन 4 न्यूटन, एक +4 न्यूटन है, दूसरी -4 न्यूटन है, तो दोनों का सम 0, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की जानब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक नॉर्मल फोर्स जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ये जैसे मैंने ऊपर भी बनाया हुआ, और एक उसका वेट्स डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर अपवर्ड जो है वो +5 न्यूटन है तो डाउनवर्ड -5 न्यूटन, तो +5 -5 आंसर 0, तो एफ वाई समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो फिर हम बोलेंगे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, when the first condition of equilibrium is satisfied there will be no linear acceleration and body will be in translational equilibrium। हाँ, आपसे डेफिनेशन पूछ जा सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड, अगर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो तो बॉडी में कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता, लीनियर एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, तो बॉडी या तो रेस्ट पे होगा या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले, मैंने बोला बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा या रेस्ट पे होगा। देखें, अगर बॉडी मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो फिर भी हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर बॉडी मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फिर भी हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह है कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो बॉडी का एक्सेलरेशन
जीरो होगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बॉडी कब होगा? जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं होगा, तो हम बोलेंगे हमारा बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देखिए वो था लीनियर की बात। वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो, कि एक बॉडी है उसके ऊपर जितने भी टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं उनका सम जो है वो जीरो की इक्वल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। समेशन टाउ इज इक्वल टू जीरो, ये हमने टॉर्क वाले चैप्टर में पढ़ा था, टॉपिक में पढ़ा था ये साइन, ठीक है, कि जितने भी एक बॉडी के ऊपर टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं उनका सम अगर जीरो हो तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पूरा कर रहा है, ठीक है। व्हेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, देखें अगर सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही होगी, पूरी हो रही होगी, तो देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, बॉडी में कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे हमारा जो बॉडी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। देखें जब सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। तो जब किसी भी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन विल बी बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, हमने प्रीवियस भी बात की थी फर्स्ट कंडीशन में। तो वो फोर्सेस जो एक कॉमन प्लेन पर लाई करती हैं, द फोर्सेस दैट लाई इन अ कॉमन प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। मतलब वो फोर्सेस जो एक ही बॉडी के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, उन बहुत सी फोर्सेस को हम कोप्लेनर फोर्सेस का नाम देते हैं। जैसे मैंने ये आपको गाड़ी वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं, चारों के चारों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इसी इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेट द कंप्लीट रिक्वायरमेंट फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, कि वो कंडीशन बताएं जिसमें हमारा बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में हो। पहले तो ये आपको पता हो कि मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है, क्या है। देखें ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है रफली, इसको आप देखें। ये एक रिजिड बॉडी हमने सपोज किया, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये प्लस 50 न्यूटन है, ये माइनस 50 न्यूटन है। देखें एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है। जब प्लस 50 न्यूटन इस तरफ एक्ट करेगी, माइनस 50 न्यूटन इस तरफ एक्ट करेगी, तो क्या होगा, हमारा बॉडी जो है वो घूमना स्टार्ट कर देगी। ऐसे ही है ना, अगर एक फोर्स हम इस तरफ लगाएं बॉडी के, दूसरा इस तरफ लगाएं, जैसे हम जो है वो गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर दो फोर्स लगाते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 50 न्यूटन इस तरफ लग रही है, 50 न्यूटन इस तरफ लग रही है, तो ये रिजिड बॉडी जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। देखें यहां पर हमारी एक कंडीशन पूरी हो रही है इक्विलिब्रियम की, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। एक कंडीशन हमारी जो पूरी हो रही है वो फर्स्ट कंडीशन है। देखें ये प्लस 50 न्यूटन है, ये माइनस 50 न्यूटन है, प्लस 50 माइनस 50 आंसर जीरो। पहली कंडीशन तो जीरो होगी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो, लेकिन बॉडी साथ घूम रहा है, ये हमारा जो रिजिड बॉडी है ये साथ घूम रहा है, तो सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी पूरी नहीं होगी, मतलब ये बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में नहीं है। फर्स्ट कंडीशन तो इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, उनका सम जीरो आएगा, लेकिन साथ हमारा बॉडी रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होगा, कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। इसके लिए मैंने नीचे डायग्राम ड्रॉ किया, देखें ये है हमारा पिवट पॉइंट, ये जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, ये मैंने कर्सर को भी स्टॉप किया हुआ, ये जिसको मैंने हल्का सा ब्लैक बोल्ड किया हुआ, ये हमारा है पिवट पॉइंट। जब प्लस 50 न्यूटन और माइनस 50 न्यूटन दोनों फोर्सेस पिवट पॉइंट पे एक्ट करेंगी, देखें जब दोनों फोर्सेस हमारी पिवट पॉइंट पर एक्ट करेंगी तो हमारा बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करेगी। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस जो है वो पिवट पॉइंट में से गुजरती है तो हमारा टॉर्क जो है वो जीरो होता है, मोमेंट आर्म जीरो होता है। अब देखें, अब यहां पर हम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये प्लस 50 न्यूटन
ये -50 न्यूटन, +50 -50 आंसर 0। सम ऑफ F इज इक्वल टू 0, समीशन F इज इक्वल टू 0 कि एक्स एक्सिस पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम क्या है 0, जितनी फोर्सेस। अब सम ऑफ टॉर्क्स भी 0 है, क्यों कि जो 50 न्यूटन फोर्स है उसकी वजह से भी हमें टॉर्क जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, बॉडी रोटेट नहीं कर रहा। -50 न्यूटन फोर्स की वजह से भी हमारा बॉडी जो है वो रोटेट नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से भी हमें टॉर्क 0 मिल रहा है। तो ये बॉडी हमारा जो है वो मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा कि ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड कंडीशन भी, फोर्सेस का सम भी 0 है इसके ऊपर और टॉर्क का सम भी 0 है, बॉडी घूम नहीं रहा। ठीक है, ऊपर वाला बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन की आपको समझ आएगी कि वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट बताएं जब आपका बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में होगा। अ बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन sum of all forces and all torques acting on a body will be equal to 0। कि एक बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब होगा जब उसके ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 हो और तमाम टॉर्क्स का सम भी 0 हो। ठीक है, तो फोर्सेस में हमारे पास दो फोर्सेस आएंगी, एक्स एक्सिस की जानब एक्ट करने वाली फोर्सेस, अगर वाई एक्सिस की जानब एक्ट कर रही है तो फिर हम समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 ये भी लिखेंगे। ठीक है, समेशन एफ इज इक्वल टू 0 तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो समेशन टॉ इज इक्वल टू 0। तो ये भी दूसरी कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो फिर हम बोलेंगे हमारा बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में होगा। देखें, आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है आपको पता हो, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है आपको पता हो एग्जांपल के साथ। ठीक है, व्हेन विल बी अ बॉडी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा ये भी आपको पता हो। हाँ, समेशन एफ इज इक्वल टू 0 क्या मतलब है, कौन सी कंडीशन है। ठीक है, समेशन टॉ इज इक्वल टू 0 क्या मतलब है, कौन सी कंडीशन है। तो ये तमाम बातें आपको आनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान भी है, तो इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, कोप्लेनर फोर्सेस की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ओके बेटा, अल्लाह।